हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से पहला चैप्टर हमने पढ़ा, लाख की चूड़ियां। कामता नाजी ने लिखा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आइए इस चैप्टर की एक समरी हम पढ़ते हैं। क्या इस चैप्टर का सार है, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए, इस पाठ के द्वारा जो लेखक हैं वो लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। लघु उद्योगों के प्रति जो है जो पढ़ने वाले हैं उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का जो प्रभाव है वो हर वस्तु पर पड़ता है। ठीक है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है जो कि चूड़ियां बनाता है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। तो यहाँ पर यहाँ इस कहानी का जो मेन पात्र है वो बदलू है। चलिए, तो यहाँ पर इस कहानी के जो मेन पात्र हैं वो हैं आपके बदलू। ठीक है। जो कि लेखक जो है अपने ननिहाल जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। अब यहाँ पर एक बदलू नाम का एक आदमी है जो कि चूड़ियां बनाता है, वो भी लाख की चूड़ियां। और लेखक को वो देता है छोटे छोटे लाख की गोलियां, जिन पर कलर करके रंग करके वो अपने घर लाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, और सभी बच्चे जो है उसे देख के खुश होते हैं। तो बदलू के साथ जो है लेखक ने बहुत सारा टाइम व्यतीत किया है, बहुत टाइम उनके साथ वो रहे हैं। ठीक है, उनको देखते रहे हैं। साथ में यहाँ पर आम और जो दूध की मलाई है, ये सभी चीजें लेखक को देते हैं बदलू। तो बदलू व्यवसाय से क्या था, मनिहार है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। ठीक है। और गांव की जो स्त्रियां हैं उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। तो इनके ननिहाल के गांव में बदलू नाम का एक आदमी रहता है जो व्यवसाय से मनिहार है, अत्यंत आकर्षक चूड़ियां वो बनाता है जो कि लाख की चूड़ियां हैं। गांव की सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। ले और बदलू को कांच की चूड़ियों से जो है बहुत चिढ़ है, वो नफरत करता है कांच की चूड़ियों से, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाती है और साथ में कभी हाथ पर चुभ गई तो ये नुकसान भी पहुंचाती है। वह कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता है, यानी कि कांच की चूड़ियों को अगर किसी ने अच्छा बता दिया तो उसे जो है चिढ़ मच जाती है। तथा कभी कभी तो वो क्या कर देता है, दो बातें भी सुनाने से वो पीछे नहीं छू रहता। यानी कि अगर आपने ज्यादा बढ़ाई कर दी कांच की चूड़ियों की तो बदलू वहां पर उसे दो बात भी सुना देता था। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है और बदलू काका से जरूर मिलता है। अब यहाँ लेखक एक कहानी बता रहे हैं कि मैं जो हूँ जब छोटा था तो तब मैं अपने ननिहाल जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में, और वहां वो अक्सर बदलू से ही मिला करते थे। और देखिए, वैसे तो क्योंकि वो ननिहाल के व्यक्ति हैं तो वैसे तो उन्हें बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो सभी बच्चे क्योंकि बदलू काका कहते हैं तो ये लेखक भी यहाँ पर इनको बदलू काका से ही जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों तक गांव नहीं आता है। अब लेखक के पिता की बदली हो जाती है किसी दूर शहर में, इसलिए अब जो है कई सालों तक लेखक अब अपने ननिहाल वाले गांव में नहीं जा पाता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। और जब लगभग 8-10 साल बाद जब वो अपने ननिहाल के गांव में आता है, ठीक है, और होता क्या है, उसके मामा की जो सबसे छोटी बेटी है वो गिर जाती है, फिसल जाती है, और फिसलने की वजह से उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां हैं वो टूट भी जाती हैं, और साथ में उसके घाव भी हो जाता है, क्योंकि कांच जब चुभ जाता है तो वो जो है बहुत नुकसान हमें पहुंचाता है। तो अब जो है वो लाख की चूड़ियों की उसे याद आ जाती है, ये 9 8 10 साल बाद। ठीक है। अब आती है लेखक को बदलू की याद, क्योंकि अब वो जब यहाँ अपने गांव में, अपने ननिहाल वाले गांव में आता है तो अब वो क्या देखता है कि अब सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। ठीक है। अब उसे जो है लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। वो बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है। अब वो क्या करता है, वो अब बदलू से मिलने चले जाते हैं, कौन, लेखक। जब वो वहां जाते हैं तो बदलू काका जो है करके वो उन्हें
नमस्ते दुआ सलाम करते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि तब वो बहुत छोटा था। लेखक जो है बहुत छोटे थे 10 साल पहले। तो अब वो उसे देख करके फिर वो उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं जो हूँ कौन हूँ, कामतानाथ हूँ। और अब जो है बदलू पहचान लेता है और उनकी बातचीत होती है। बातचीत के दौरान उनको पता चलता है कि जो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय है वो मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है। यानी कि अब जो है छोटे जो व्यवसाय हैं वो छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं। जो उनके हाथ की कला है वो सब ठप हो गया है। मशीनों ने इन छोटे लघु उद्योगों का जो है व्यवसाय बंद कर दिया है। और अब पूरे गांव में कांच की चूड़ियों का ही प्रचलन है। और कांच की चूड़ियों का ही प्रचलन आ गया है और बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। बदलू देखिए जब चूड़ियां बनाता था तो देखिए वो पैसों के बदले चूड़ी नहीं देता था लाख की, बल्कि वो अनाज या अन्य किसी वस्तु विनिमय वो करता था। यानी कि आपके पास जो भी है उसके बदले वो कांच की चूड़ियां दिया करता था। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर बदलू भी किसी को नहीं बख्शता था। वो जो है अच्छी खासी कीमत ले लेता था अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए, सबके लिए। वो कपड़े, बहुत सारा अनाज और फिर पैसे भी लेता था। तो जिसको जो है वो साल भर चूड़ियां फ्री में देता था, अब शादी के व्यवसाय पर वो जो अवसर पर वो किसी को भी नहीं बख्शता था। ठीक है। अब यहाँ इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, कि बदलू कैसा स्वभाव का था, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योगों की जो हानि है उस पर प्रकाश डाला है। कि देखिए जब मशीनी युग आ जाता है, जो छोटे उद्योग वाले लोग होते हैं उनका कारोबार किस प्रकार से ठप हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो रहा है। हम किसी काम को बहुत जल्दी भी कर पा रहे हैं, लेकिन इससे जो है कई लोगों को नुकसान हो रहा है। लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस पर यहाँ पर लेखक ने प्रकाश डाला है कि जब मशीनी युग आ जाता है तो देखिए यहाँ एक छोटे से व्यवसाय बदलू की बात है, लेकिन ऐसे कई लाखों करोड़ों लोग हैं जो मशीनी युग में उनका व्यवसाय ठप हो गया है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो यहाँ इसी पर जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं जो हमें सुविधाएं मिल रही है ना, जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं उसके बदले कई लोगों को अपने व्यवसाय से, अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। ठीक है। जहां हजारों मजदूर काम करते थे वहां एक मशीन ने उन हजारों मजदूरों के पेट पर लात मार दी है। क्योंकि देखिए जो मजदूर वहां काम करते थे उनको दिहाड़ी मिलती थी, उनको मजदूरी मिलती थी, वहां मशीन ने वो सारा काम ले लिया है। तो अब जो है उनके लिए अपना जीवन व्यतीत करना वो मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी इसी कारण हमारी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। क्योंकि लघु उद्योगों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनजीवन हमारा प्रभावित हुआ है। तो इसी पर यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रकाश डाला है कि जब मशीनी युग आ जाता है तो अप्रत्यक्ष लोग से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। लोगों के कारोबार, अब देखिए जिनके हाथ पर वो कौशल है, अब हाथ से बनी हुई कोई भी चीज है वो महंगी होती है क्योंकि उसमें ज्यादा लागत लगती है, ज्यादा मेहनत लगती है। और मशीनी युग में जो मशीन से बनने वाले उसमें जो है आपको कम कीमत में वो मिल जाता है। लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोग मशीन से बनी चीजें ज्यादा सुंदर भी दिखती हैं। ठीक है। तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों पर जो है इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इसी को इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि देखिए लघु उद्योग को क्या हानि हुई है, उस पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू का जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। क्योंकि उस बदलू की बेटी के हाथ में जो चूड़ियां थी, जो लेखक को उसने बताया कि अंत में ये मैंने लास्ट जो चूड़ा था, जो चूड़ियां जो कि वहां के जमींदार ने जो है उसकी कीमत अपने हिसाब से ली, लेकिन बदलू ने अपने स्वाभिमान को जो है कम नहीं किया। उसने जो है वो चूड़ियां अपनी बेटी को ही पहना दी, लेकिन जमींदार को नहीं दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इस पर भी प्रकाश डाला है कि बदलू का जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाता। तो ये जानते हुए भी कि मेरा व्यवसाय कम हो रहा है, क्यों ना मैं इसे कम कीमत में दे दूं। इसके बावजूद भी बदलू ने वो चूड़ी का जोड़ा, उन चूड़ियों का जोड़ा जमींदार की बेटी को नहीं दिया।
बल्कि अपनी ही बेटी को दे करके जमींदार के मुंह पर एक तमाचा मारा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो अडिग है, वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है। तो इस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या था, इसका सारांश था। अब करेंगे हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर। कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर से ये चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और अभी हमने इसका सारांश भी कर लिया है। तो सभी बच्चे इसमें आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं आपके पास। एक इन चारों में से जो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से एक उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाख की चूड़ियां पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक तो आप जानते ही हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास चंद्रकांत त्रिपाठी निराला, कबीर दास, निधि अग्रवाल और कामतानाथ। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर सभी जानते हैं। तो लाख की चूड़ियां पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है आप जानते हैं, इसको आप लिखिएगा। चलिए और उत्तर दे दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका इसके बाद लेक्चर होगा वहां पर मैं सभी प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछूंगी। जो चूड़ियां बनाता है उसे क्या कहा जाता है, जो चूड़ियां बनाता है उसे, जल्दी से आपने उत्तर लिखने हैं। जो चूड़ियां बनाता है उसे क्या कहा जाता है, लोहार कहा जाता है, सुनार कहा जाता है, मनिहार कहा जाता है या बढ़ई कहा जाता है। तो जो चूड़ियां बनाता है, हमने सारांश में भी पढ़ लिया है, जो चूड़ियां बनाता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न को भी आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, बदलू के घर के सामने किसका पेड़ था। आम का पेड़ था, केले का पेड़ था, नीम का था या पीपल का था। तो जल्दी से इसमें भी आप उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो बदलू के घर के सामने, ये पहले ही पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर था, आप वहां से भी देख करके पढ़ करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कौन किसका पेड़ था, आम का था, केले का था, नीम का था या पीपल का था। प्रश्न नंबर 3 हो गया है। चलिए लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी। रज्जो कौन थी, लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, लेखक की बहन या बदलू की बेटी। रज्जो कौन थी, तो अंतिम पैराग्राफ में आप देखिएगा। ठीक है, मैं आपको, आप देखिए मैं आपको इसलिए हिंट दे रही हूँ ताकि आप पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ें। ठीक है, तो रज्जो कौन थी, अंतिम पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर मिलेगा। लेखक के मामा की लड़की थी, लेखक के पड़ोसी की लड़की थी, लेखक की बहन थी या बदलू की बेटी थी। कौन थी रज्जो, इसका उत्तर आपको देना है। चलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, बेलन नुमा मुंगेरिया शब्द का क्या अर्थ है। गोल लकड़ी, पतली लकड़ी, सुंदर लकड़ी या छोटी लकड़ी। तो यहाँ पर लेखक चूड़ियों को बनाने के लिए काम करता था, किसका, बेलन नुमा मुंगेरियों का। ठीक है, तो कैसी लकड़ी थी, वो गोल थी, वो पतली लकड़ी थी, वो सुंदर लकड़ी थी या छोटी लकड़ी थी। तो देखिए चूड़ियां बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इतना हिंट आपको मिल गया है। और देखिए यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में शुरू में ही वहां पर आपको ये मिल जाएगा कि बेलन नुमा मुंगेरियां शब्द का क्या अर्थ है, तो किसके लिए वो प्रयोग, देखिए वो चूड़ियां बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। तो गोल लकड़ी होगी, वो पतली लकड़ी होगी, सुंदर होगी या छोटी होगी। तो नाम से भी आप इसको, इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था, लला, बेटा, बाबू या लल्लू। तो ये आपने पढ़ा है, क्या कहकर वो पुकारता था, लला, बेटा, बाबू या लल्लू। चलिए इसका उत्तर भी आप जानते हैं और आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बदलू किसको अच्छा लगता था, गांव के लोगों को, जमींदारों को, लेखक को या बच्चों को। तो आप जानते हैं लेखक की ही बात हो रही है यहाँ पर, और लेखक अपना ज्यादा से ज्यादा समय बदलू के साथ ही बिताया करता था। ठीक है, तो अब जो है किसको अच्छा लगता था, गांव के लोगों को, जमींदारों को, लेखकों को, लेखक को या बच्चों को, किसको बदलू अच्छा लगता था। चलिए उत्तर दीजिएगा इसका। सभी प्रश्नों के, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन बनाकर देता था,
तो ये हमने अभी सारांश में भी पढ़ा, और साथ में कल हमने जो आपका चैप्टर है वहां पर भी हमने पढ़ा कि लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन देता था। कौन देता था? जो मनिहार था। मनिहार कौन था ये आप जानते हैं। बच्चे देते थे, रज्जू ने दिया या गांव वालों ने दिया या बदलू ने, किसने दिया लेखक को? उसको उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को आप नोट भी कीजिएगा। बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था? आप जानते हैं बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था? लाख को, कोयले को, लोहे को या फिर सोने को? तो आप जानते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लाख की चूड़ियां, तो इससे भी आपको हिंट मिल जाती है। तो देखिए बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था, तो आप जानते हैं इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। बदलू मचिए पर बैठकर क्या करता था? जूते बनाता था, चूड़ियां बनाता था या फिर पानी पीता था या हुक्का पीता रहता था? तो इसका उत्तर दीजिए। बदलू मचिए पर बैठकर। सभी प्रश्नों के उत्तर आप जब एक बार इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए अभी कल की क्लास में जिस बच्चे ने सुना होगा उसके लिए तो ये सारे प्रश्न बहुत ही सरल हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये पढ़ने के लिए भी एक जो है आपको प्रश्नों को देख करके आप उसको फिर से पढ़ेंगे और फिर आपको सारा चैप्टर आपको पता चल जाएगा। तो मचिए पर बैठकर बदलू जो है क्या करता था? वो जूते बनाता था, चूड़ियां बनाता था, पानी पीता था या हुक्का पीता रहता था? तो क्या वो करता था? इसका उत्तर आप दीजिएगा। बदलू डैश डैश था, एक सुनार था, लोहार था, किसान था या मनिहार था? तो इसका उत्तर आपने अभी सारांश में भी आपने देखा कि बदलू क्या था, किसान था, लोहार था, सुनार था। तो क्योंकि वो एक चूड़ी बनाने वाला है तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं चूड़ी बनाने वाले को। बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? चांदी की, लोहे की, लाख की या कांच की? बहुत ही सरल प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर हैं, आप इनके उत्तर जल्दी से कीजिएगा। किसकी चूड़ियां बनाता था? चूड़ी चांदी की, लोहे की, लाख की या कांच की? चलिए देखिए, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? चांदी की, लोहे की, लाख की, कांच की? वस्तु विनिमय शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर एक वस्तु विनिमय शब्द का अर्थ आया है वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले पैसे, वस्तु के बदले वस्तु, पैसे के बदले वस्तु या सामान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ पर वस्तु के बदले, क्योंकि जब जो बदलू था वो क्या बनाता था? चूड़ी बनाता था, और चूड़ी के बदले वो क्या लेता था? वस्तु लेता था। कोई भी जिसके पास जो सामान है वही सामान वो लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था? बदलू का, लेखक का, गांव वालों का या इसमें से कोई? आप जानते हैं बदलू का ही था। लाख की चूड़ियां कौन बनाता था? लेखक का मामा, लेखक या बदलू या डबलू? तो देखिए इसका उत्तर भी आपको मिल गया है। चलिए, बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियां बना लिया करता था? 3-4 जोड़े, 3-5 जोड़े या 4-6 जोड़े या 6-7 जोड़े? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। और जब आप प्रश्नों के उत्तर, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे तो आप जो है पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे और साथ में आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था? लेखक की बेटी के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, लेखक के लिए या अपनी बेटी के लिए? चलिए देखिए, लेखक ने जो आखिरी जो जोड़ा बनाया था वो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन जमींदार ने जो है उसे कम कीमत में खरीदना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बदलू ने वो जोड़ा जमींदार को नहीं दिया, जबकि बदलू जानता था कि मेरा कारोबार ठप हो रहा है, कारोबार कम हो रहा है, लोग कांच की चूड़ियां ही ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके बावजूद भी लेखक बदलू ने जमींदार की बेटी को वो जोड़ा नहीं दिया, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व था उसने जो है कांच की चूड़ी की तरह कच्चा नहीं था कि अब व्यापार कम हो रहा है तो इसके जो है रेट कम कर दो। तो उसने उस समय भी उस चूड़ी की जोड़े का जो रेट है वो कम नहीं किया। ठीक है, तो चलिए
बेलन पर चढ़ी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी? नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, या बहुत सुंदर, नववधु की कलाई पर सजी जैसी। तो देखिए इनमें से आपने उत्तर ये आपको मिल जाएगा। जब वो चूड़ियां बनाता था और फिर वो बेलन की जो है बेलन पर चढ़ा देता था उन चूड़ियों को, और उसे कुछ देर वो निहार करता था, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि उसको कैसी लगती थी। नारियों की कलाई जैसी, वो जो बेलन है ना, उस ऐसा लगता था जैसे कि नववधु की कलाई पर सजी होंगी वो चूड़ियां। ठीक है, तो ऐसा जो है ऐसी कल्पना करता था बदलू कि जैसे ये किसी नवविवाहित लड़की के या स्त्री के कलाई पर ये चूड़ियां लगी हों। पिता की बदली होने के पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह मामा के घर न जा सका, वह उदास हो गया, नए मित्र मिले, पुराने मित्रों से दूर हो गया। देखिए ये चीजें तो हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से हैं। वह उदास हो गया, ठीक है, उदास हो गया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है। पाठ में हमें जो दर्शाया गया है इस कहानी में ये है कि वह मामा के घर न जा सका, क्योंकि लेखक हर गर्मियों की छुट्टियों में 1-1.5 महीना वो अपने कहा ननिहाल में रहा करता था, मामा के घर रहा करता था। तो प्रत्यक्ष रूप से तो यही उस पर प्रभाव पड़ा कि वह अपने मामा के घर न जा सका। नए मित्र तो मिले ही होंगे, पुराने मित्रों से दूर हो ही गया होगा और वह उदास भी हुआ होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह अपने मामा के घर न जा सका। तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है। कुछ सोचेंगे कि यार वो उदास तो हुआ होगा, कुछ सोचेंगे कि उसे नए मित्र भी मिले होंगे। देखिए जब आप नई जगह जाएंगे तो आपको नए मित्र भी मिलेंगे और पुराने मित्रों से आप दूर भी हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें तो हुई ही है, लेकिन यहाँ हमें इस कहानी के माध्यम, कहानी में जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिया है उसी के आधार पर उत्तर देना है। तो इसका उत्तर यही होगा कि वह मामा के घर न जा सका, क्योंकि लेखक हर गर्मियों में अपने मामा के घर जाया करता था। ठीक है, चलिए। बदलू ने कितने पैसे मिलने पर भी विवाह का जोड़ा नहीं बेचा? ठीक है, तो 11 आने, 9 आने, 10 आने, 8 आने, तो ये उत्तर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, और अंतिम पैराग्राफ में आप इसका उत्तर देखिए चैप्टर में। ठीक है, आप अपना चैप्टर उठाइए, बुक उठाइए और बुक से आप पूरे चैप्टर को पढ़िए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो जब बदलू ने कितने पैसे मिलने पर भी विवाह का जोड़ा नहीं बेचा। देखिए बदलू का क्या था, वो हमेशा चूड़ियां, वस्तु के बदले चूड़ियां दे देते थे, लेकिन जब शादी विवाह का मौका आता था तो बदलू जो है भर के पैसे लेता था। ठीक है, तो जमींदार की बेटी के विवाह के लिए जब पैसों की बात हुई तो वहां पर बदलू को कम पैसे दिए गए, तो उसने वो चूड़ी का जोड़ा नहीं दिया। अब कितने पैसे ऑफर किए जमींदार ने? 11 आने, 9 आने, 10 आने, 8 आने। अंतिम पैराग्राफ में इसका उत्तर है, वहां से आप इसको पढ़ेंगे और स्वयं इसका उत्तर देंगे। लेखक बदलू से अधिकतर किस समय मिलता था? रात के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, या दिन के समय? तो ये भी आपको चैप्टर से ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये थे कुछ आपके 21 बहुविकल्पीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आपने अपने चैप्टर से करना है और उत्तर आपको बताना है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनको तो आप उत्तर के साथ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? तो देखिए पहला प्रश्न है, लेखक क्योंकि बचपन में अपने मामा के घर जाया करता था, लेकिन वो चाव से जाता था, बड़े शौक से जाता था। ठीक है ना, प्रश्न को लिखिएगा। चलिए, इसका उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी अ, लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। ठीक है, तो जिस लाख से जो बदलू है वो चूड़ियां बनाया करता था, उसी लाख में से कुछ गोलियां बनाकर वो लेखक को भी दे देता था। ठीक है, और जब वो लेखक अपने घर, अपने शहर लेके आता था, वहां के जो उनके दोस्त थे वो उन पे जो है बड़ा क्या दिखाते थे, बड़ा ही इंटरेस्ट दिखाते थे, उन गोलियों को देखकर बड़े खुश होते थे। साथ में गांव के सभी लोग जो है बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे।
इस कारण से लेखक ने बदलू मामा न कहकर उन्हें बदलू काका ही वो कहा करता था। चलिए उत्तर लिखिएगा। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाया करता था या इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। प्रश्न नंबर 2 है वस्तु विनिमय क्या है। ठीक है, ये आपने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी देखा। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपये पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो है क्रय और विक्रय। ठीक है, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। तो वस्तु विनिमय से तात्पर्य है लेन देन के लिए रुपये पैसों के स्थान पर के बदले एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्रय करना और विक्रय करना है। जिस तरह से बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था, परंतु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित है। वस्तु विनिमय की जो पद्धति है वो गांव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी खाने पीने व कपड़े वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपये पैसों ने ले लिया है। अब सभी चीजों का जो है प्रचलन यानी कि जो वस्तु विनिमय है वो अब रुपये पैसों से ही होता है। ठीक है, आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु देना यही आपका क्या है, वस्तु विनिमय है। जैसे कि इस पूरी कहानी में जो बदलू है वो क्या करता था, वो लाख की चूड़ियों के बदले क्या दिया करता था, अन्य लोगों से अनाज या फिर कपड़े वो लिया करता था। तो यही यहाँ पर वस्तु विनिमय है। चलिए इसे नोट करेंगे। साथ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए हैं सभी प्रश्नों को आपने करके लाना है। कल की क्लास में फिर से आपको पूछा जाएगा और साथ में अब इसके जो और आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और आपने बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी आपको दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करके लाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।